स्वागत है आपका अश्विनी सीरीज में। आज चर्चा कोरोना की महामारी के दौरान जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, आंशिक रूप से लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, उस स्थिति और पिछले वाले कोरोना काल की स्थिति से क्या प्रभाव खेल और खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों पर पड़ रहा है। मित्रों, ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पिछले करीब 1.25 साल से जब से ये कोरोना इम्पैक्ट देश में आया और सबसे पहले पहला लॉकडाउन लगा और उसके बाद से लेके आज तक खेलों में जो प्रशिक्षक हैं वो अधिकांशतः अंशकालिक हैं, जिनको टाइमिंग 7 महीने 9 महीने के लिए एक स्लॉट अलॉट होता है कैंप का। वो 7-8 महीने काम करके वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको इंक्रीव करते हैं, उनको तैयार करते हैं खिलाड़ी के रूप में। वो खिलाड़ी आगे चल करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन पिछले 14-16 महीने से मित्रों जो स्थिति चल रही है लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान, इन अंशकालिक प्रशिक्षकों के लिए कोई भी व्यवस्था खेल मंत्रालय, खेल विभाग या राज्य केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई। इनकी स्थितियां डेली मजदूरों से ज़्यादा गई गुजरी है। ये रोजी रोटी के अभाव में जी रहे हैं। खेल के नाम पर लाखों रुपए प्रति माह की सैलरी लेने वाले बड़े बड़े अधिकारी तो मौज ले रहे हैं, क्योंकि जब खेल नहीं होगा उनके विभाग का कोई काम नहीं होगा, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन जिनके बूते खेल पनपता है, एडहॉक कोचेस जिनको अंशकालिक प्रशिक्षक कहते हैं, वो भूखे मरने को मजबूर है। वो भूखे मरने को मजबूर इसलिए है कि फरवरी 2020 से लेकर के आज मई 2021 आधा महीना माह का निकल गया, कोई भी कैंप किसी भी अंशकालिक शिक्षक को अलॉट नहीं हुआ किसी भी खेल में। पिछले 2 सालों से खेलो इंडिया भी नहीं हुआ। हजारों करोड़ का बजट आता था, उधर भी सरकार का पैसा बच रहा और इधर भी सरकार जो है वो अंशकालिक प्रशिक्षकों को कैंप ना दे करके अपना पैसा बचा रही है। और उसके बाद अपेक्षा ये की जाती है कि हिंदुस्तान खेल में नाम रोशन करेगा। 130 करोड़ की आबादी के देश में 130 खिलाड़ियों का न होना, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी का द्योतक है। कोरोना महामारी में जो सिस्टम फेल हुआ वो अकेला सिस्टम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम हिंदुस्तान की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स में है। जो एक व्यवस्था हिंदुस्तान की है, वो व्यवस्था जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में उनके मठाधीशों के हाथ में है, जिसका गवर्नेंस आईएएस करता है। नहीं, आप ये मानिए एक आईएएस एक सामान्य थोड़ा सा स्तरीय है, लेकिन एक समान परीक्षा दे करके वो आईएएस बनता है। और उस आईएएस से हमारी सरकार की अपेक्षाएं होती है कि उससे सभी काम करवा लिए जाएं। जिस आईएएस ने मैदान में उतर करके गेंद बल्ले न पकड़ा हो, जिस आईएएस ने मुक्केबाजी का ग्लव्स न पहना हो, जिस आईएएस ने हाथ में हॉकी की स्टिक न ली हो, वो आईएएस क्या डिसाइड करेगा कि हॉकी के खिलाड़ी को या बॉक्सिंग के खिलाड़ी को या भारोत्तोलन को या शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के खिलाड़ी को क्या क्या बेसिक नीड्स हैं। और वो डायरेक्ट रेट चला रहा है। मजे की बात देखिए, क्या मजाक है। और यही वो कारण है जिस वजह से हिंदुस्तान पिछड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगा। आज दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंसर्नों की टेक्सटाइल चल रही, लेकिन हर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई जिसमें गवर्नेंस आईएएस के हाथ में गई। मैं आईएएस को दोष नहीं दे रहा, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैनेजमेंट नहीं है। और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ने जो खेल विभाग के मुखिया बने हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, और जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं खेल विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव, इन लोगों ने कभी इस ग्रास रूट लेवल की सोच ही नहीं रखी। दुख की विषय क्या है, दुख की बात क्या है कि अगर ये एडहॉक कोच अगर डाइवर्ट कर जाता है, भाई पिछले 14-16 महीनों से वो बिना किसी तनख्वाह के है, उसके पास कोई अतिरिक्त कार्य का जरिया भी नहीं है,
आखिर कब तक अपने परिवार को भूखा रखेगा, कब तक कार्यविहीन रहेगा अगर ये खेल छोड़ के चला जाता है। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास में खेल प्रशिक्षक भी नहीं है, तब क्या होगा खेल? 2200 करोड़ का खेलो इंडिया के बजट से खेल डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि उस 2200 करोड़ में आप भी जानते हो कितना खेल के विकास में लगेगा और कितना भाई लोगों की जेब में जाएगा। लेकिन अगर ये प्रशिक्षक चला गया, इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी से, खेल मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू जी से, कि इस मूल समस्या के प्रति सोचें, गंभीर हों। ये एडहॉक कोचेस ये आपकी तरफ बड़ी आसान्वित नजरों से देख रहे हैं। हिंदुस्तान का खेल आपकी तरफ आसान्वित नजरों से देख रहा है। अब 22 करोड़ का खेलो इंडिया कराएं न कराएं एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ग्रास रूट लेवल पर खेल को तो जिंदा रखें, और खेल को जिंदा ये अंशकालिक प्रशिक्षक रखेगा जो ज्यादा दिन तक कार्यविहीन रह करके सेवाएं न दे पाएगा। अभी भी समय है, हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। हमारा वीडियो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें।